एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सभी जीवित आत्माओं को यमदूत का नमस्कार। हमारा नाम पहली बार सुनता है आदमी तो उसके दिमाग में सवाल उठता है, आप लोगों के भी उठ रहा होगा। हमसे किसी ने पूछा, यमदूत जी आपने ऐसा अटपटा नाम रख लिया, इससे आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं होती? वो कोई एतराज़ नहीं करते? हमने कहा फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होती। फ़िलहाल तो और ये होता है कि आपने फ़ोन किया, संयोग से फ़ोन हमारे पिताजी ने रिसीव किया। आपने पूछा यमदूत जी हैं, तो वो और चौड़े होकर कह देते हैं यमदूत तो नहीं, मैं यमदूत का बाप बोल रहा हूँ। हमने कहा उन्हें दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी कि हमारी श्रीमती जी बाजार में मिल गई, आपने भाभी जी नमस्ते की जगह कह दिया यमदूतनी जी नमस्ते। या हमारे बच्चे मैदान में खेलते देख लिए, उनसे कहा यमदूत की औलाद इधर आ। रही बात हास्य व्यंग की, हास्य व्यंग तो अपने आप पैदा हो जाता है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक परिवार नियोजन के संबंध में कोई कार्यक्रम चल रहा था। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। संयोगवश तभी किसी ने चौथे पुत्र जन्म की खबर सुनाई। श्रोता हंसकर देने लगे बधाई। अचानक किसी ने आवाज़ लगाई, नेताजी आपने क्यों आबादी बढ़ाई, कृपया जवाब दीजिए। नेताजी बोले, हम निर्दोष हूँ, हमरा विश्वास कीजिए। मेहरिया संग नहीं बितैली, हम बरसों से कोई रात है, हमका तो लागत ही माँ आरएसएस वालों का हाथ है। एक मुहावरा, बहुत घिसा पिटा मुहावरा है, अकल बड़ी की भैंस। उसकी तर्ज पे मैंने कविता का शीर्षक रखा है, नेता बढ़ाया भैंस। एक बार एक नेताजी अपनी पत्नी पर बिगड़ने लगे, उसे काली कलूटी भैंस जैसी कहकर अपमानित करने लगे। उधर आंगन में बंधी भैंस सह नहीं पाई ये बात, सो चलाने लगी खूंटे पर लात। अगले ही पल कमरे में जा पहुंची, उखाड़ कर खूंटा। नेताजी से बोली, आपका कथन बिल्कुल झूठा, आप समझते हैं मैं आपसे गिरी हुई हूँ, आप भी दिखाएं छोड़कर कुर्सी, जैसे मैं खूंटे से फ्री हुई हूँ। बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, परंतु भाषण मेरा दूध पीकर ही दे पाते हैं। आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, परंतु मेरे दूध से मिलती ताजगी और स्फूर्ति। भैंस को बराबरी करते देख नेताजी की अकल चकराई, बोले लगता गंगा तू ही बहा के लाई।
नहीं पीऊँगा दूध तो क्या भाषण नहीं दे पाऊँगा? हाँ, तुझे निकाल के घर से जंगल की घास जरूर खिलवाऊँगा। भैंस बोली, हे श्रीमान, मैं घास खाऊंगी फिर भी नहीं होगा मेरा अपमान, परंतु आप जो खाते हैं जनता की गाली, उसका कुछ कर लीजिए ध्यान। सुनते ही नेताजी को आ गया क्रोध, सामने कौन है रहा नहीं बोध, मार दिया मुक्का संसद की मेज समझकर। भैंस ने भी पटक दिया सींगों से उठाकर। फिर तो नेताजी महीनों तक बिस्तर पर पड़े पड़े चिल्लाते रहे और लोग उन्हें दवाई के साथ उसी भैंस का दूध पिलाते रहे। अब मैं एक रचना सुना के अपनी, जो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित है, जिसे लोग फरमाइश करते हैं, जो मेरी पहचान बन गई है समझ लीजिए। और फिर वैसे भी यमदूत के मुंह से अगर कोई भूत वाली कविता नहीं सुनी तो कोई नहीं सुना, तो मैं रचना सुना रहा हूँ, धुआं और भूत। एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुँच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। लेडीज जेंट्स पहने सभी जोकर जैसी पैंट, ऊपर बस बस नाम को पड़ा जिन पर सेंट। मैंने कहा माय डियर हेलो, वो बोले हमारे साथ चलो, कभी सम्मेलन है पुराने मरघट पर हो ना, इनाम में मिलेगा तुम्हें आधा किलो सोना। सोने का नाम सुन टपकने लगी लार, मैंने कहा बस अभी होता हूँ तैयार, परंतु कपड़े बदलने को जो ही घर में घुसा, पत्नी गुर्राई, क्या दिमाग में भरा है भुसा, पहचान नहीं जरा भी और बनते हो यमदूत, सामने इंसान नहीं खड़े चुड़ैल और भूत। मैं बोला क्या फर्क पड़ेगा भूत हो या इंसान, फिलहाल तो केवल सोने पर रखो ध्यान। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है, इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है, ऐसे में इन भूतों के सिवा कराता ही कौन कब सम्मेलन है। परंतु पत्नी बोली सोना तो घर आते ही बन सकता है हड्डी का टुकड़ा। मैंने कहा भूल गई, आयोजक द्वारा लौटते पर लुटवाने वाला टुकड़ा। पत्नी बोली नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें भूत चुड़ैलों के साथ में। मैंने कहा याद करो देवता तक गए थे शिव जी की बारात में, श्रीमती जी ने देखा हम नहीं रहे मान, सो एकाएक जला दिया मुट्ठी भर लोबान, जिसके धुएं से डरकर भूत चुड़ैल तो भाग गए, परंतु हम उसी क्षण जैसे नींद से जाग गए कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, और हम सिगरेट के बहाने खुद धुआं पेट में भर रहे हैं। भागे भी तो साथ साथ कितना अपनापन है, हे कविता प्रेमी भूतो तुम्हें सौभान नमन है, तुम्हें सौभान नमन। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न
रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।